और नहीं समझेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये लट्ठा से, लट्ठा मतलब मोटका पेड़, जाके देखो आरा मशीन में जहाँ जहाँ लकड़ी बिकता है वहाँ जाके देखो मोटका पेड़ के चारों तरफ से छील के ना घनावाकार बना देगा, घनावाकार बना देता, नहीं बना, जैसे मोटा पेड़ है इसको पटरा बनाने के लिए एने छीलेंगे, फिर एने छीलेंगे, फिर एने छीलेंगे, फिर एने छीलेंगे, यानी घनावाकार के बन जाएगा वो। अब घनावाकार जो पटरा, जो घनावाकार बनाए हैं उसका लंबाई चौड़ाई देल रहे चाहे नहीं देल रहे, कोई मतलब है उससे? आयतन देले है, आयतन क्या है? देल है, तो आयतन में भागा लगेगा। पेड़ वाला भी सिस्टम बता दिए हम, ये पेड़ लंबा लंबा चौड़ा नहीं हो दे रहा तो कोई नहीं, पटरा वाला लंबा दे ले, देखिए 2.3 तो यो 2.3। क्यों? क्योंकि लट्ठा जितना को रहेगा जितना को पटरा भी बनेगा। लट्ठा लंबा है 2.3 तो पटरा बहुत लंबा 2.3 रहता है। और चौड़ा लट्ठा कितना है? 0.75, रिपीट 0.75। जितना लट्ठा आयताकार जो बनेगा, पेड़ के बाद आयताकार जो पार्ट बनेगा वो जितना लंबा चीरेगा उतनी लंबा रहेगा सब, और चौड़ा उतनी रहेगा कि पटरा ऐसे ऐसे चीरेंगे पटरा, तो बताओ लंबाई घट जाते है? नहीं। चौड़ाई घट जाएगा? नहीं। तो जितना एकड़ लंबाई चौड़ाई है उतना पटरों की लंबाई चौड़ाई है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं देता कि कितना मोटा है, नहीं दिल है, ओकर बदले आयतन दे दिया है। तो मोटाई से हमको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का आयतन आ गया। अब बोला है एक पटरा इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा मोटा पटरा काटेंगे। तो कई गो पटरा कटेगा, यानी पूरा आयतन, ये पूरा के आयतन अब भागा कर देंगे एक पटरा, अपने आप आ जाएगा। जैसे हम कहेंगे 50 गो रुपया है, आइए वो हम 20 रुपया देंगे चाहे 10 रुपया देंगे, तो कई बुतरुक दे सकते हैं, तुरंत भागा लगा देंगे। 50 रुपया है, अच्छा एगो के देंगे 10 रुपया, 5 बुतरुक बांट देंगे, तो उसे पूरा आयतन एक में दे हुआ, एगो को बता दिया कि इतना दे देंगे, एक पटरा में इतना लग जाएगा, तुरंत भागा लगा देंगे, आयतन में क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात? चलो तब हम लिखेंगे कौची नू, यहाँ पे दिया है कौची कौची दे बताए, तो जे दे लिख सकते अपने मर्जी से। घनावाकार टुकड़ा का आयतन लंबाई चौड़ाई जरूरी लिखना है? लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, आयतन सिर्फ। घनावाकार टुकड़ा का आयतन, घनावाकार टुकड़ा का आयतन, टुकड़ा का आयतन बराबर का आयतन 1 बराबर 1.104 मीटर क्यूब आयतन देल है, कोई दिक्कत नहीं ना। इससे क्या किया जाता है? पटरा काटा जाता है, इससे पटरा काटा जाता है, इससे पटरा काटा जाता है। और जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई दिल है, हम बोल सकते हैं एक पटरा की लंबाई L बराबर 2.3। जितना लट्ठा के लंबा रहता है उतना लंबा पटरा भी निकलेगा। अच्छा उसके बाद चौड़ाई B बराबर 0.75 मीटर, 0.75 मीटर में है, कोई बात नहीं मीटर में रहने और ऊंचाई H बराबर 0.04 मीटर, 0.04 मीटर। यानी बाबा लंबाई पटरा के दिल है, ये पटरा के दिल है। तो बताइए अब पूछा पटरा कई गो निकलेगा, कितने आयताकार पटरा काटा जा सकता है, यानी पटरा की संख्या पूछा है, तो हम बोल सकते हैं पटरा की संख्या बराबर, पटरा की संख्या बराबर घनावाकार टुकड़ा का आयतन भागा दे देंगे बटा में एक पटरा का आयतन, नहीं घनावाकार टुकड़ा का आयतन बटा में एक पटरा का आयतन, एक पटरा का आयतन। बताओ घनावाकार टुकड़ा का आयतन कितना दिया हुआ? 1.104 मीटर क्यूब बटा में घनावाकार पटरा का आयतन 2 गुना 3 L गुना B गुना H
L गुना B गुना H 2.3 गुना आणि 2.3 मीटर 0.7 गुना 0.75 मीटर गुना 0.04 मीटर। गुना अब इसको गुना कर दीजिए। यस गुना करने लगे आता है और नहीं आता है तो सीख लो। 0.104 मीटर क्यूब। अब बटा में गुना करके ना ननू यस 23 गुना 0.75 आणि 23 2.3 है ना हो 23 ना अच्छा और 0. ऐसे पॉइंट भुला जाइए पहले गुना कर देते हैं तो जीरो से कोई मतलब है बाद में जीरो लगा देंगे। 3 5 बकिया 3 7 21 22 क्लियर। यस और 2 5 बाकी 1 7 दूनी 14 1 5 2 7 1। देखो अब क्या था बउआ 7.5 तक था यहाँ पॉइंट था और 2.3 यहाँ आणि 2 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद यहाँ 3 अंक के बाद 1 2 3 आणि यहाँ पॉइंट पड़ जाए। अब यहाँ गुना है 0.04 यस तो खाली 4 से गुना कर देते हैं फिलहाल क्योंकि आगे जीरो से भी मतलब नहीं रखते बाद में मतलब रखेंगे। 4 5 बाकी 4 दूनी 8 2 बाकी 1 7 दूनी 14 1 ऐसे चौका 28 28 1 29 बाकी दो ना 4 की 4 2 6 ये ना नू 6 आ गया 5 अंक 3 अंक यहाँ 2 अंक और 3 अंक यहाँ तो एगो 2 अंक था यस 3 और 2 5 अंक है लेकिन 4 अंक तो एगो जीरो अपन लगा देंगे यहाँ पॉइंट लगा देंगे 0.09 यानी 0.069। अब पॉइंट के बाद ये जीरो का कोई वैल्यू है कोई वैल्यू है अभी कटेगा अभी क्या होगा कटेगा सबसे देखो तो 69 से कटता है 16 बार में शायद कट जाएगा। हाँ 16 बार में देखो तो कट जाएगा उम्मीद 16 बार में ही कट जाता होगा। देखो अब उसने तो है देखें 3 अंक के बाद ये भी पॉइंट है ना और 3 अंक के बाद ये भी पॉइंट है ये पॉइंट से पॉइंट पहले चचा जी चल गए कोई दिक्कत नहीं ना। 3 अंक के बाद ये भी पॉइंट था और 3 अंक के भी बाद पॉइंट से पॉइंट जीरो से कोई मतलब नहीं तो अब आगे जीरो एरा से कोई मतलब है 69 से भागा लगा दीजिए। देखिए देखो 69 से भागा लगाएंगे 11 0 4 में एक बार में लगेगा 6 9 10 में से 9 गया 1 ये बच गया 10 में से 6 गया 4 अच्छा अब फिर 6 बार में लगा दो 6 9 के 54 बाकी 5 और फिर 6 6 36 और 5 खत्म। 16 बार में कट गया कि नहीं कट गया। बनेगा अच्छा आई मीटर गुना मीटर गुना मीटर ये मीटर क्यों नीचे भी मीटर क्यों से मीटर क्यों खत्म बच गया खाली 16 यानी पटरों की संख्या कितना बउआ 16 अतः काय को पटरा उसमें से बनेगा 16 समझ में लो। खाली ध्यान रखना है कि लट्ठा गोलाकार होता है उसको कारपेंटर क्या करता है चारों तरफ से छील के घनावाकार बनाता है उसके बाद पटरा बनाता है। तो घनावाकार का लंबाई देल था चौड़ाई देल था उससे हमको मतलब नहीं क्योंकि आयतन दे दिया था आयतन दे दिया था एक पटरा का आयतन इतना है एक पटरा का आयतन इतना है तब पूरा घनावाकार आयतन का पूरा घनावाकार टुकड़ा का आयतन इतना एगो पटरा का आयतन इतना भागा लगा देंगे आयतन में घनावाकार टुकड़ा का आयतन है पटरा का आयतन भागा लगा दिया आंसर कई गो पटरा आएगा पता चल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया मत करो। देखो एक आयताकार ठोस पिंड की लंबाई आयताकार है ये वाला बउआ लंबाई कितना 80 सेंटीमीटर चौड़ाई ये वाला क्योंकि लंबाई से तो चौड़ाई से ना चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और ऊंचाई वाला नू इतना से इतना ऊंचा है
लंबाई 80, चौड़ाई 75, ऊंचाई कितना 36 सेंटीमीटर। तब बोला तो घन पिंड की भुजा ज्ञात करे, यानी एगो घन पिंड की भुजा ज्ञात करे। इसके भुजा और जितना को एक भुजा उतना को ग्राम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर इसमें। तो बोला इस घन इसकी भुजा ज्ञात करे जिसका आयतन इसके आयतन के बराबर है। यस यही ना बोला ननू, जिसका आयतन दिए हुए ठोस के आयतन के बराबर है, यानी दिल है एकर, यस एकर आयतन के बराबर है, यानी दोनों के आयतन क्या है बराबर। तो पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। नहीं चलिए तो लिख सकते हैं हम घनावकार ठोस पिंड दिया है घनावकार या आयताकार बात बराबर है। यस घनावकार बोले चाहे आयताकार बोले, तो घनावकार पिंड की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 36 सेंटीमीटर। घनावाकार पिंड का आयतन निकालेंगे क्योंकि दोनों का आयतन क्या है बराबर है। तो घनावाकार पिंड की आयतन बराबर एल गुना बी गुना एल बोलिए, 80 बी बोलिए, 70 आई बोलिए। 36 सेंटीमीटर क्यूब बाद में हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ अरे बहुत छोटा बदमाश हो गया तुम। गुना करो, गुना करे आता है। यस सर। देखो है 80 गुना 75 लड्डू, लड्डू 8 पचे 40 लड्डू, 8 सते 56 लड्डू लड्डू लड्डू, 6 फिर गुना 36 36 करेंगे ना अभी। लड्डू 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 पे लड्डू लड्डू लड्डू, छोछक 36 ये लड्डू है, फिर लड्डू लड्डू छोतिया लड्डू 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 छो एक दो दो एक छो 000 है ना ननू, 2 1 छो सेंटीमीटर क्यूब। सही हो यस गुना, अगर सही ना तो गुना, तो गलती आई तो आंसर नहीं सर गुना सही रहेगा तो आंसर सही आएगा। अब प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न जो बोला है यानी प्रश्न से बोला है कि इस घन का भुजा ज्ञात करिए, इस घन की क्या कीजिए भुजा क्या कीजिए अब भुजा कहते जिसका आयतन यानी इसका आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर है, यही ना बोला है। सर तो हम बोल सकते हैं घन कुछ वो तो घन पिंड का आयतन बराबर घनाभ पिंड का आयतन, दे सर नहीं बोल सकते हैं दोनों का आयतन बराबर ही ना होगा, यानी जितना पानी एकरा मटेगा जितना पानी आयतन सेम है। दे सर तो हम बोल सकते हैं प्रश्न से घन पिंड पिंड का के आयतन बराबर घनाभ पिंड का आयतन, घनाभ पिंड का आयतन आयतन। घन पिंड के आयतन फार्मूला बोलिए, 6 छोक ने बुझा करो भाई, हाँ बोल देना। हाँ घन के ने सर घन का आयतन एल गुना बी गुना एच, आयतन एल क्यू यानी भुजा क्यू। आप हम बोले तो नहीं गलती नहीं बोल सका नहीं, क्या हो जाएगा नूनू भुजा क्यों भुजा क्यू, घन पिंड का आयतन भुजा क्यू, एल गुना बी गुना क्योंकि एल गुना बी गुना एल बी एच बराबर होता है उसमें, यानी एल क्यू। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एल बी एच आई देखिए घन पिंड का आयतन निकाल लिए हैं, दे नहीं निकाल लिए हैं, सर तब लिख आई घन पिंड का आयतन निकाल लिए हैं। घनावाकार पिंड का आयतन 2 लाख 1 ढाई सैकड़ा 4 10 लाख 1 6 3 0
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नहीं। क्यू तो इन्हें घनमूल जी सर। आ जाएगा भुजा, यस घन पिंड के भुजा नहीं आ जाएगा। यस। इन्हें जाएगा 2 1 6 3 0, वहाँ पर 3 यहाँ पे 3 क्योंकि इन्हें 3 आया था 3 और 3 को जोड़ा जोड़ लगेगा। देंगे 2,16,000। अब इसको तोड़िए देखिए, बहुत लंबा है। 2 1 6 3 गो 0 बहुत लंबा जाएगा ना हो। जी सर। यस। तोड़ उन्हें देते करेंगे आप 2 से 2 से 1 0 0 8, 8 3 को 0 फिर लगेगा 2 5 4 3 गो 0, फिर 2 से 2 दूनी 7 दूनी, 3 को 0 फिर 2 से 1 1 3 3 दूनी 6 5 दूनी 10, फिर 2 से 6 दूनी 7 7 दूनी 5 दूनी, फिर 2 से 3 दूनी, फिर 3 दूनी 7 दूनी 5 दूनी 3 3 6 5 11 11 7 18 3 से 3 से क्लियर लगेगा 1 1 2 5 फिर 5 2 7 2 9, फिर 3 से 3 3 9 12 3 7 21 3 5 7 3 10 17 5 3 8 7 15, फिर 3 से यानी 375 को फिर 3 से लगाएंगे 1 3 दूनी 6 3 5 15, 5 से 25 5 से 5 लंबा हो गया कि? जी सर। अब इसको हम बोल सकते हैं बराबर में 1 2 क्या गो हुआ 1 2 3 4 5 6 3 को 3 1 2 3 4 5 6 3 को 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब 3 गो से जोड़ा 3 गो से जोड़ा 3 गो से जोड़ा 3 गो से जोड़ा बराबर में 2 2 3 2 दूनी 4 तिया 12 5 एगो भुजा कितना सेंटीमीटर में था इसलिए सब बताओ एकर एक भुजा कितना आ गया ना, तो इहो भुजा 60 इहो 60 आई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 60, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझ में आ गया, जी सर। मत कर ले जी सर। नहीं तो समझ में दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसे भी तो बतावले है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक हौज की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर की भुजा का एक वर्ग है। निचला क्या है बाबू, वर्ग है, जी सर। नीचे वाला वर्ग है। जैसे ही मान ली हौज है टंकी, तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला वर्ग है, लेकिन ऊंचा कितना ही नहीं पता। आधार नीचे वाला क्या है, वर्ग है, 5 मीटर भुजा वाला, यानी लंबाई भी 5 मीटर तो चौड़ाई भी 5 मीटर। अब बोला है इस हौज में, यानी इस हौज में एक ऐसे हौज के बराबर पानी समा सकता है, एगो अलग हौज वाला पानी इसमें समा सकता है जिसका लंबाई 7.5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर। यही ना क्वेश्चन है। जी सर। चलिए तो आप लोग अब बताइए कि हम क्या लिखे हैं। देखिए की करते हो, दिया है, पहला हौज की लंबाई दिया है ये पहला हौज, जी सर। ये दूसरा हौज है ना नन्नू, पहला हौज की लंबाई हौज की लंबाई बराबर 5 मीटर चौड़ाई बराबर 5 और चौड़ाई बराबर भी 5 मीटर बराबर और इसका गहराई ज्ञात करना है। जी सर। ऊंचाई नहीं मालूम एच ऊंचाई बराबर और ऊंचाई बराबर एच मीटर भी कह सकते हैं। हौज की नहीं ऊंचाई बराबर अब बताइए पहला हौज तो इसका गहराई ज्ञात करना है और दूसर का हौज है जिसका पानी इसमें जाएगा, समा सकता है। चलिए तो पहले लिख देते हैं दूसरा हौज की लंबाई एकदम सेम 19 वाला क्वेश्चन है ना। जी सर। सर 28 नंबर भी तो सेम है। दूसरा हौज की लंबाई हौज की लंबाई की लंबाई बराबर
7.5 मीटर। चौड़ाई बराबर चौड़ाई बराबर 4 मीटर। 4 मीटर। ऊंचाई बराबर 2.5 2.5 मीटर। पहला अच्छा। अब अब आयतन बताइए दोनों हौज का आयतन बराबर हो जाएगा। पहला हो क्यों? क्योंकि बोला है कि इस हौज में एक ऐसे हौज का पानी समा सकता है यानी एकड़ वाला पानी इसमें अट सकता है। तो जितना एकड़ आयतन है और आयतन भी उतना ही है। पानी अटने का मतलब पानी मतलब जैसे रूम में पानी रखेंगे हम तो एक आज छोटे को रूम रखेंगे लेकिन बहुत ऊंचा रखेंगे तो इसका पानी उसमें समा जाएगा यानी दोनों का आयतन क्या होगा? इसका पानी उठा कर रखेंगे चल जाओ इसमें बराबर फुल हो जाएगा ये भी। अगर इसका भी उठा कर रखेंगे तो इसमें फुल हो जाएगा ये भी यस क्योंकि पानी से भर जाएगा ये तो आयतन में। अब भरल रहेगा तो इसको उठाएंगे या इसमें डाल देंगे तो ये भी फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा कि ना हो जाएगा? भर जाएगा यानी कहने का मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं प्रश्न से पहला हौज का आयतन बराबर दूसरा हौज का आयतन नहीं। प्रश्न के हिसाब से प्रश्न से जो बोला है कि इस हौज में इस हौज का पानी समा सकता है यानी दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर पहला हौज के आयतन बराबर हौज के आयतन बराबर आयतन बराबर बराबर दूसरा हौज के आयतन दूसरा हौज के आयतन के आयतन। अब आप बताइए पहला हौज का आयतन क्या हो जाएगा? एल गुना बी गुना दूसरा हौज के आयतन दोनों तो सेम ही रहेगा। बोलिए लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 5 मीटर एच नहीं पता बराबर लंबाई 7.5 मीटर चौड़ाई मीटर ऊंचाई 5 मीटर 25 एच डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ना। अच्छा भाई 25 गुना एच बराबर गुना कीजिए गुना कर बता दिए हैं 28.5 ऐसे गुना कर ऐसे गुना होगा है 28.5 हो जाता है गड़बड़ हो जाएगा। देखो तो नहीं सर 7.5 गुना 4 25 20 बकिया 7 चौका 28 2 पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट अब उसमें अब फिर पॉइंट गुना करेंगे 2.5 से यस यानी 2 5 पॉइंट अभी हटा देते हैं एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना। 0 0 3 5 0 0 6 0 0 5 बाबू 2 अंक के बाद पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं बराबर में 75 कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं एच बराबर गुना तो एच बराबर 75/25 75 बटा 25 दिया एच बराबर मीटर में था। एच हम क्या माने थे? ऊंचाई ऊंचाई या गहराई एक ही चीज है अतः हम कह सकते हैं उस हौज की गहराई बराबर 3 मीटर अतः उस हौज की गहराई बराबर 3 मीटर। आंसर आता आंसर देखो आंसर दे 3 मीटर आंसर दे 3 मीटर हो। चलो नोट करो ब्राइटनेस ठीक हो ना ब्राइटनेस यस समझो आपको समझना है इत्मीनान से। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है बोला है एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर है। खेत के पूरा लंबाई कितना नो 15 मीटर और चौड़ाई कितना 12 मीटर पूरा चौड़ाई 12 मीटर लंबाई पूरा यहाँ से यहाँ कितना 15 और चौड़ाई कितना 12 मीटर। समझ कोई दिक्कत है पूजा कोई दिक्कत है की बुढ़वा समझ नहीं समझ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ी हार्ड हो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड नहीं बल्कि हल्का सा हट के बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा।
मैट्रिक वाला एक खेत है जिसका लंबाई कितना 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। अब बोला खेत के एक कोना में, एगो कोना में, चाहे ई कोना में, चाहे ई कोना में, चाहे ई कोना में, चाहे चारों में से कोनो कोना में 8 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, ये 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर क्या नो चौड़ा। 2 मीटर ये लंबा 8 मीटर है यस और चौड़ा 2.5 मीटर है। 2 मीटर का और इसको गड्ढा खोदा गया, यानी गड्ढा हो जाएगा, अंदर तक जाएगा। जी 2 मीटर 2 मीटर गड्ढा जाएगा 2 मीटर। जी जैसे ये खेत है हमारा, ये रूम जो है खेत है, और ये कोना में हम गड्ढा करेंगे। और इसकी लंबाई 15 मीटर, 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर और 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। वो गड्ढा खोदेंगे और गहरा 2 मीटर और फिर मट्टी जो निकलेगा ये खेत में बिछा देंगे। यही ना बोला है। जी मट्टी देखो खोदा गया तथा मिट्टी को खेत के शेष भाग में फैला दिया गया। क्या इससे निकालेगा तो मिट्टी इधर बिछाएगा? क्या एजू बिछाएगा? नहीं फिर ये तो गड्ढे में है, अगर एक में डालेगा तो फिर कुछ होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गड्ढा खोदेगा और निकाल के बाहर में डालेगा, खेत के शेष भाग में डालेगा। तब कहता है अब ज्ञात करें कि खेत का तल पहले से कितना ऊपर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? जी सर खेत लंबा 15 मीटर, चौड़ा 12 मीटर, एगो कोना में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया और इस गड्ढा की मिट्टी निकाल करके खेत के शेष भाग में फैला दिया गया। अब कहता है तब पहले नीचा हुआ खेत, अब गड्ढा वाला मट्टी निकाल के भरेंगे तो ऊंचा हो ही जाएगा खेत, नहीं हो जाएगा? तो वही पूछा है कि खेत का तल कितना ऊपर उठ गया, कितना ऊपर उठ गया। आप बताइए, तब समझ में आ रहा होगा। ओ ये गड्ढा खोदा है, मतलब इस मिट्टी का आयतन निकाल के इसमें फैला दिया है। तो जितना ये आयतन निकाला है मिट्टी का आयतन, ये खेतवा में उतना ही आयतन फैलेगा, जी ज्यादा फैल जाएगा। नहीं जितना हम उस गड्ढा से निकाले हैं मिट्टी आयतन, अब आयतन निकाल के क्या किए, फैला दिए हैं। तो एकर आयतन आई खेत में बिछाएंगे मट्टी, ओकर आयतन बात बराबर रहेगा। बात समझ में आ रहा होगा? जी सर नहीं समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया तो अभी समझो क्वेश्चन, खाली फिगरे में समझ में आ जाएगा तो अपने बन जाएगा। तो बताइए खेत जब उठेगा ऊंचा तो ऐसा लगेगा देखे में। अभी मान लें इतना ऊंचा, तो उठ जाएगा तो इतना ऊंचा हो जाएगा, मान लेते हैं। तो ऐसे लगेगा देखे में ऊंचा हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे ये ऊंचा हो गया खेत। क्या हो गया है? ऊंचा हो जाता है, ऐसे हो जाएगा ऊंचा। बात समझ में आ रहा होगा? ऊंचा ऊंचा हो जाएगा, इससे खेत ऊंचा हो गया है। मट्टी जब डाल दिए गड्ढा खोद के तो ये ऊंचा हो गया खेत, जी हल्का सा ऊंचा हो जाएगा। फिगर में देखे में नहीं लग रहा ऊंचा हो गया है, ये ऊंचा हो गया है खेत। क्या हो गया है? ऊंचा। तो बताओ ऊंचा जो हो गया है, अब इतना ही ना ऊंचा हुआ होगा, तो इस पूरा में ऊंचा हुआ है ना। तो बताइए इसको इधर ये फिगर देखिए तो ये फिगर लग रहा है न घन है न घनाभ है, ये तो लग रहा है कि घनाभ जैसा है, क्योंकि गड्ढा भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है। 8 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर क्या है, और गड्ढा 2 मीटर, तो ये तो घनाभ लग रहा है। लेकिन ना तो घनाभ लग रहा है और ना घन लग रहा है। इसको घनाभ चाहे घन बना दीजिए। अगर हम चाहेंगे तो इसको एगो लाइन खींच देंगे इससे ऐसे, तो यो तो ऊंचा रहबे करेगा, यहाँ पर यो ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं समझ में लो बात? जी सर बात समझ में आ गया होगा? बउआ ये ऊंचा लगबे करेगा, ये भी काहे कि भराया तो सगरो, तेजू पर ऊंचा रहेगा, इतना मोटा नहीं रहेगा। हम इसको जान करके खींच दिए लाइन अपने मन से, ताकि घनाभ बन जाए, ये भी घनाभ बन जाए। अब मिट्टी जो फैलाएंगे एकरों में फैलल है और एकरों में, दोनों में बिछावल है मट्टी। जी इसको पहला भाग मान लेंगे और इसको दूसरा भाग मान लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा? अब समझिए फिर से, इस मिट्टी का आयतन इस खेत में डाला गया, मिट्टी का आयतन। तो बुआ
ई खेत के मिट्टी का आयतन है, ई खेत के मिट्टी का दोनों के जोड़ के आयतन का बराबर होगा। जी Yes. सर। यहाँ तक ककरो कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। आ देखिए ये खेत कितना ऊंचा उठ गया, मान लेते हैं h मीटर उठ गया, Yes. जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। लंबा तो 15, लंबा घट जाएगा, चौड़ा घट जाएगा नहीं, ये लंबा उतनी रहेगा। हाँ चौड़ाई इतना इधर उतना ही रहेगा, लेकिन इधर घट जाएगा इतनी, कहेगा तो गड्ढा खोद दिया है। Yes. एक लंबाई इतनी, कहेगा इधर गड्ढा खोद दिया है। बात समझ में आ रहा होगा? तो ये ऊंचा जो हो गया, ऊंचा उठ जाएगा। तो मान लेते हैं कितना उठा, h मीटर, सब मीटर में था, इसलिए मान लेंगे कितना मीटर उठा Yes. h मीटर। अब तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए लिखेंगे, माना कि खेत के स्तर की ऊंचाई h मीटर। मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा होगा? लिखेंगे हल में, जना देखिए तो जब से Yes. माना कि ये लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा जाएगा। माना कि खेत के तल मतलब स्तर, तल की ऊंचाई, ऊंचा उठा, खेत के स्तर की ऊंचाई बराबर h मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिया हुआ है, क्या दिया है बाबू? दिया कुछ देखो समझो, आप पीछे से लिख लो। दिया है खेत की लंबाई बोलो 15 मीटर 15 मीटर, और चौड़ाई बोलो 12 मीटर चौड़ाई बराबर 12 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो Nice, सर। sir. अब समझिए, पहले ही तो गड्ढा खोदा है, अब इस मिट्टी का आयतन पहले निकालेंगे। Yes. जी सर। ये मिट्टी का आयतन जो पूरे खेत में बिक जाएगा। Yes. जी सर। तो पहले गड्ढा के लंबाई बोलिए, 8 गड्ढे की मीटर लंबाई, 8 मीटर गड्ढे की लंबाई की बराबर। लंबाई एल नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत है। 8 मीटर लंबाई बराबर 8 मीटर, और गड्ढा के चौड़ाई बराबर, 5 मीटर 5 मीटर। और गहराई उसी को ऊंचाई बोलते हैं। जी सर। गहराई बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए। ऊंचाई बराबर h बराबर 2 मीटर 2 मीटर। अब इस गड्ढे में से जितना मिट्टी का आयतन निकाले हैं, गड्ढा के आयतन निकाल लेंगे। Yes. जी सर। बात समझ में आ जाएगा? जी। तो गड्ढे में से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर। बराबर L गुना बी गुना B गुना, Yes. कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। L गुना B गुना Yes. L कितना, 8 B कितना, 5 H कितना, गुना करिए। 8 दूनी 16। 16, Yes. 16 गुना 25 कर देंगे। देखो Yes. 16 गुना 25 एक अंक के बाद पॉइंट बाद में Yes. बैठा देंगे। 6 5 30, बाकी 3, 5 की 5 3, 8 6 दूनी 12 और 2 की 2 1 0 10 4 पॉइंट एक अंक के बाद 0 का वैल्यू खत्म, यानी बराबर 40 मीटर क्यूब। आयतन क्यूब में होता है, क्योंकि देखिए 8 मीटर, इतना मीटर गुना मीटर स्क्वायर, फिर गुना मीटर क्यूब। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो जी, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी मिट्टी को खेत में बिछाया गया है। जी ये 40 घन मीटर मिट्टी को क्या किया गया, पूरे में बिछा दिया गया। निकाले हैं इतना मिट्टी, कितना 40 मीटर क्यूब मिट्टी। इसी मिट्टी को निकाल के क्या किया, बिछा दो, यही नहीं किए हैं। चलिए बिछा दिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे इसी मिट्टी को खेत में बिछाया गया है या फैलाया गया है। जी बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे लिखेंगे इसी मिट्टी को खेत में बिछाया मिट्टी को खेत में बिछाया खेत में फैलाया गया है, गया है कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? यहाँ तक नहीं। यहाँ तक समझ में आया? Yes, जी sir. सर। अब देखो यहाँ 2 भाग बना दिए हम अपने मर्जी से, जी। 1 भाग नहीं 2 भाग। Dubai. तब पहला भाग अब कितना में बिछाया गया ये समझिए, इतना लंबा
इतना चौड़ा लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा। बात समझ में आ रहा होगा। पहला भाग के लंबाई कितना होगा? 15 था। और 15 में से 8 घट नहीं गया, 7 तो ये बच्चा 7 मीटर। यस बात समझ में आ गया होगा? हाँ नहीं। जी सर। आ एकर चौड़ाई कितना था? पूरा 12 था। यस आ 12 में 2.5 घट जाएगा 2.5 तो 9 बचेगा, 9.5 बचेगा। इसकी चौड़ाई 9.5। यहाँ के बाद इन्हें फिर बचेगा अलगे। ओ ये 2.5 है ना? जी सर। ओ बकलो, यहाँ 9.5 ना, यस क्योंकि जितना चौड़ा है तो ये चौड़ा सामने ना लिए हैं, तो ये 2.5 है ना, यहाँ चौड़ा रहेगा। बात समझ में आ रहा होगा? ये भी 2.5 रहेगा। जी सर। अगर ऊंचा कितना उठा है? एच। हम बात बताए, एच माने हैं कितना ऊंचा उठा है? 8 मीटर। एच मीटर ऊंचा उठा है। जी सर। तो हम लिख देंगे पहले भाग, खेत के पहले भाग की लंबाई जी ऐसे है, खेत के पहले भाग की लंबाई बराबर 15 माइनस 8, यस 15 मीटर माइनस 8 मीटर बराबर में 7 मीटर लंबाई 7 मीटर बचा पहला भाग के। यस और चौड़ाई बोलिएगा, चौड़ाई बराबर 12 माइनस 12 माइनस 2.5। सही था सर। हाँ, हाँ? 12.25 घटेगा 12 15 बढ़ पाएगा सर। हाँ सर 12 मीटर ना। तो ये पहला भाग के चौड़ाई 2.5 लिख देते हैं। हाँ। घटा कहाँ है वो तो 2.5 है ना है, घटा नहीं ना नूनू कि घट गेले? नहीं घट कर ये 2.5 मीटर। आ ऊंचाई बोलिए एच मीटर, यस ऊंचाई यस। एच मीटर। अच्छा अब बताओ, तो ये पहला भाग में मिट्टी का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई उतनी ना बिछेगा। पहला भाग में कितना आयतन बिछा होगा? जितना लंबा चौड़ा और ऊंचाई आयतन उतनी ना, जितना एकड़ आयतन मिला के एकड़ आयतन होगा। जी तो सर। पहले इसका आयतन निकालेंगे, कितना मिट्टी इसमें गया Yes. और कितना मिट्टी इसमें गया, दोनों का आयतन दोनों के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो हम निकाल देंगे कोची बउआ कि पहला भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन, पहले भाग में फैलाए गए। गए मिट्टी का आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच। एल गुना बी एच। जी सर। लंबाई 7, चौड़ाई 2.5, एच तो इतनी है। एच तो मानबे किए हैं अभी, पता नहीं, गुना करिए 25 से 75 से यानी 175 यानी 17.5 एच गुना कर देंगे तब। जी सर। ये पहले भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन आ गया, मीटर क्यू रहेगा, यस जी सर। आयतन मीटर क्यू में रहता है। अब दूसरे भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन निकाल लेंगे। यस बात समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक हो? जी यस सर। पहले भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन। अब खेत के दूसरे भाग के लंबाई देख लेंगे। जी सर। अब यहाँ से खेत के दूसरे भाग की लंबाई बराबर, बोलिए लंबाई कितना था? 15 ना ननू, ये 15 तो ये भी 15, लंबाई बराबर 15 मीटर। और चौड़ाई बोलिए, अब चौड़ाई 12 था और 2.5 तो घटिए गया तो 9.5 है ना बचेगा। चौड़ाई बराबर 12 माइनस 2.5 मीटर बराबर में 9.5 मीटर। और ऊंचाई वो एच मानबे किए थे, ऊंचाई बराबर एच मीटर तो मानबे किए थे। अब दूसरे भाग में बिछाया गया मिट्टी का आयतन, पहले भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन निकाल लिए, तब दूसरे भाग में लिखेंगे दूसरे भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन एल गुना यस एल बोलिए 15
बी बोलिए। 9.5 एच तो इतनी था। जी सर 15 गुना 95 पहले कर लेंगे। चलिए 95 गुना 15 करिए। 95 गुना 15 पापा चे 6 बाकी 9 पचे 45 दो 5 की 9 की बाकी को नहीं बचलो, बाकी को नहीं बचलो है 5 2 13 एक अंक के बाद पॉइंट जी सर यानी बराबर में 142.5 एच गुना एच था तो एच लगेगा ना। जी सर अब देखिए समझ में आ जाएगा तुरंत। अब आपको दिख रहा होगा कि इस गड्ढा के मिट्टी का आयतन इसमें भी बिछा, इसमें भी बिछा, दोनों में बिछा है। जी यानी इस गड्ढा के मिट्टी का आयतन बराबर ये दोनों भाग के जोड़ के मिट्टी का आयतन। जी सर डाले गए मिट्टी का आयतन नहीं हो जाएगा। जी समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? कुछ जरा होमवर्क देवे के है मैं फिर लिख दे थोड़ा सा लिख दे कुछ। आप बताइए प्रश्न जो बोला है कि गड्ढा से निकाले गए मिट्टी को खेत में बिछाया गया है, तो गड्ढा से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर खेत में बिछाए गए मिट्टी का आयतन नहीं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं गड्ढे से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर, यहाँ से लिख दिए बराबर, यहाँ से न जी आयतन बराबर खेत में बिछाए गए मिट्टी का आयतन या फैलाए गए मिट्टी का आयतन, फैलाए गए मिट्टी का आयतन। तो बताओ गड्ढा से निकाले गए मिट्टी का आयतन कितना है, कितना है? अच्छा रुको अभी एक चीज और समझो। हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। खेत में दो भाग था, पहला भाग अजोड़, दूसरा भाग यानी खेत में बिछाए गए मिट्टी का, यहाँ पे ब्रैकेट में कर देते हैं पहला भाग अजोड़, दूसरा भाग आयतन। यानी दोनों के जोड़िए के ना खेत बन गया है। ये दोनों ने बिछावल चल गए तो अपन मन से को बना दिए। आप बताइए तो गड्ढे से निकाले गए मिट्टी का आयतन कितना था? गड्ढे से निकाले गए मिट्टी का आयतन 40 मीटर क्यूब बराबर। तब पहला भाग में डालल गया मिट्टी कितना डाला गया देखो तो। यह पहले भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन 17.5 एच मीटर क्यूब, 17.5 एच मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। अब प्लस ये दोनों के जोड़ के दूसरा भाग में कितना मिट्टी डाल गया है? 142.5 एच, 142.5 एच मीटर क्यूब। ये दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़ावा हो 40 मीटर क्यूब बराबर, जोड़ो तो देखो जोड़ आता है, किसी को आता है जोड़? देखो 17.5 इधर है 142.5, 5 5 7 2 9 1 4 1 5 1 1 पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं, बराबर में 160 मीटर क्यूब, 160 एच मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? आप बताइए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा नूनू? नहीं होगा खत्म। अच्छा खत्म वो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, खत्म। क्योंकि मीटर क्यूब, अच्छा एने इतने मीटर क्यूब तो खत्म ना जाते नूनू। देखिए अब एने एच रहा बचा 40 बराबर 160 एच, बीच में गुना, इन्हें गुना तो इन्हें आकर के भागा, यानी 40 बटा 100 बराबर एच, 4 चौका यानी 1 बटा 4 बराबर एच। कितना ऊंचाई हो गया? 1 बटा 4 मीटर, सब मीटर में था, आई माने थे। देखिए एच मीटर, आई ऊंचाई एच मीटर, एच बराबर हमेशा बोल सकते हैं 1 बटा 4 मीटर
किताब में आंसर दिया सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, यस। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इतना मीटर बराबर 100 गुना करेंगे। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1/4 मीटर बराबर 1/4 गुना 100 सेंटीमीटर, 25 चौका बराबर में 25 सेंटीमीटर। यानी अतः खेत का स्तर 25 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। आया बात समझ में? अतः खेत का स्तर कितना नूनू? 25 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। फिर से समझ ले, कुछ नहीं है, गड्ढा से निकाले गए मिट्टी का आयतन हम पता कर लिए, यस। अब पूरे खेत में बिछा दिए। यस। हम इसको 2 भाग में जान के बता दिए, यस। क्योंकि 2 भाग में करेंगे तो नहीं घनाभाकार हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका भी, यस। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका भी, दोनों के जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही लिखे, देखो दिया था खेत की लंबाई 15, चौड़ाई 12, गड्ढे की लंबाई 8, चौड़ाई 2.5 और ऊंचाई यानी गहराई 2 मीटर। और निकाला गया मिट्टी का आयतन कितना? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई 8, चौड़ाई आ गया मिट्टी 40। अब हम इस मिट्टी को खेत में फैला दिए, पूरे खेत में फैला दिए। तो खेत को हम 2 भाग में बांट लिए, काहे लगी? काहे कि इसको घना बना देने, तो घनाभ या घन कुछ पते नहीं चल रहा था, नहीं ना। और इसके बाद क्या कि ऊंचा उठ गया, तो मान लिए कि खेत कितना उठ गया था? h। चलिए, तो खेत के पहले भाग की लंबाई 15 था, लेकिन एकरा बिछाया गया इन्होंने, पहला इसको माने थे, दूसरा इसको, तो अब 7 ना बचा, क्योंकि 8 तो गड्ढे खोद दिया है, तो 7 मीटर। और चौड़ाई 2.5 यहाँ, तो यहाँ भी 2.5 है, चौड़ाई 2.5। और गहरा ऊंचा कितना उठा? h मीटर, तो h मीटर मान लिए इसका, ऊंचाई h मीटर। अब फैलाया गया मिट्टी, देखो इतनी ना फैलाया गया पहले, तो फैलाए गए मिट्टी का आयतन निकाल दिए। फैलाए गए मिट्टी का आयतन L गुने B गुना H यानी 17.5 H मीटर। अब फिर इसमें भी फैलाया गया मिट्टी, तो खेत के दूसरे भाग में लंबाई कितना? 15, चौड़ाई कितना? चौड़ाई घट गया 9.5, ऊंचाई H, ऊंचा उठेगा सगरो बराबर है ना उठेगा, ये एक दिन ज़्यादा उठ जाएगा एक दिन कम, सगरो बराबर है। तो यहाँ भी H था, ये खेत में भी ऊंचा H उठा है, तो ये खेत में भी H उठेगा। इसकी आप देखो दूसरे भाग में फैलाए गए मिट्टी का आयतन कितना फैलाया है? 142.5 H मीटर क्यूब फैलाया गया है। अब बताओ, गड्ढे से निकाला गया मिट्टी का आयतन एकड़ों में फैलाया गया मिट्टी और जोड़ एकड़ा में फैलाया गया मिट्टी, दोनों के जोड़ के, तो वही लिखे हैं, गड्ढे से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर खेत में बिछाए गए मिट्टी का पहला भाग और जोड़ दूसरा भाग का आयतन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो निकाला गया मिट्टी 40 मीटर क्यूब, एकरा में बिछावल गया मिट्टी इतना, एकरा में बिछावल गया इतना, दोनों को जोड़ के एकरा से निकाले के लिए बराबर नहीं रहेगा दोनों, कारण कि बिछावल गया तो जेकरा में इतना बिछावल गया एकरा में बिछावल गया, दोनों में बिछावल जाएगा, तो एकरा में जितना निकाला उतनी बिछावल जाएगा ना, दोनों का आयतन क्या रहेगा? बराबर। ये दोनों के जोड़ के बराबर कर दिए, देखो इसके बराबर में दोनों के जोड़ के आ गया 160 H मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म, H बराबर 40 बराबर 160 H गुना तो भाग 1/4, H बराबर 1/4 मीटर, क्योंकि ऊंचाई माने थे H मीटर, 4 मीटर। दिया आंसर किताब में 25 सेंटीमीटर, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1/4 मीटर बराबर 1/4 गुना 100 सेंटीमीटर, 25 बार में कट गया 25 सेंटीमीटर। अतः खेत का स्तर 25 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट करो कल